हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोनू पुजारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्विस प्लस के माध्यम से आप कैसे जाति निवास आय ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आज के इस एक ही वीडियो में हम जाति निवास आय तीनों ऑनलाइन करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मेरी पहचान की आईडी पे आपकी आ जाना है और यहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका सर्विस प्लस का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप ओपनली भी कर सकते हैं। तो मेरी पहचान पे मेरा आईडी पासवर्ड है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने ओटीपी के लिए सेंड कर दिया है, अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप वो आईडी बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ और ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पे सर्विस प्लस पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉगिन करके। तो यहाँ पे मेरी पहचान की जो साइट है उस पे हमने अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे बिहार स्टेट सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस प्लस कहाँ है। तो ऊपर दिख रहा है बिहार सर्विस प्लस प्रोटेक्शंस, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। यानी कि यह एक मेरी पहचान एक ऐसी साइट है जहाँ पे बिहार सरकार या पूरे स्टेट की जितनी भी सर्विसेज है एक जगह देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बिहार सर्विस प्लस प्रोडक्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक्सेस नाउ पे ओके करना है। इसके बाद आपके पास सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से जाति निवास आय आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी आईडी यहाँ पे आ गया है, इधर नाम भी दिख रहा है। तो अप्लाई फॉर सर्विस आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज दिखाई देगा। इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। निवास लिखेंगे तो नहीं आएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे कास्ट, ठीक है। अगर आपको कास्ट बनाना है तो कास्ट, अगर निवास बनाना है तो रेसिडेंट। मुझको रेसिडेंट बनाना है। हम यहाँ पे रेसिडेंट जैसे ही सर्च करें, सर्च बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पे निवास का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि हम इंग्लिश में एक साइड लिखेंगे तो हिंदी में इस साइड दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है और नाम लिखने के बाद पिता का नाम लिख रहे हैं। उसके बाद हम जिनका बनाना है उनके माता का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो माता का नाम यहाँ पे चलिए हम लोग लिख लेते हैं। याद रखिएगा कि जब आप कोई भी स्पेलिंग देख रहे हैं तो आधार कार्ड से सही देख कर ही फिलअप करिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा है तो इस साइड में देखिए हिंदी में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप वहाँ से डायरेक्टली इरेज करके क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस से दोबारा इंग्लिश लिख करके उसको सही कर सकते हैं। जैसे हमको जमंता लिखना है तो यहाँ पे जमंटा हो गया था। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अगर ईमेल आईडी फिल करेंगे तो आपका जो भी जाति निवास ऑनलाइन करेंगे उसका रिसिप्ट प्लस में अगर आपका जाति निवास बन जाएगा तो वो भी आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो ईमेल आईडी को जानना जरूरी नहीं है और मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी नहीं है, पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत है आपका, नगर पंचायत है या नगर परिषद है, आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वार्ड नंबर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट सेलेक्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करना है। आप फोटो पहले से यहाँ रखिए, हमने यहाँ पे देखिए फोटो पहले से रखा है। इसके बाद जैसे अस्थाई सेलेक्ट करना है तो आप अस्थाई सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है, यानी आप देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसको आपको जल्दी से भरना है, यानी कि 1 से 2 मिनट के अंदर इसको फिलअप कर लेना है। अगर फिलअप 2 मिनट के अंदर नहीं करेंगे तो ये इसका एक्सपायर हो जाता है लॉगिन, तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा और फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऊपर सर्विस प्लस में आपको दिखाई देगा एक प्रोसेस होते हुए, ठीक है। अब फॉर्म आ गया, एक बार फॉर्म को देख लीजिए। अगर यहाँ से सब सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप प्रूफ के लिए क्या दस्तावेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज मिलेगा। हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिनका बनाना है आधार कार्ड, यहाँ से पहले से हम PDF बना के रखे हैं 200 KB का, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि ऊपर में प्रोसेस होगा और ये अपलोड होने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म को एक बार और मिलाना है तो मिला लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद ये फॉर्म सबमिट होने लगेगा और सबमिट होने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपका नेट अच्छा चल रहा है तो अच्छा यह
जल्दी हो जाएगा। अगर नेट सही नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए बन गया है और हमने इनका रिसिप्ट भी निकाल लिया है। अब इसको आप प्रिंट करके जो कस्टमर है उसको आप दे सकते हैं या आप रख सकते हैं। और दूसरा चीज़, मोबाइल नंबर दिए होंगे तो उनके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी चला जाएगा इनका एप्लीकेशन नंबर के साथ, ठीक है। अब हमको दोबारा क्या करना होगा कि आप वहीं से जाएंगे तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ये एक्सपायर हो जाता है तो फिर से आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक आईडी का आ जाएगा। चलिए हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब क्या करना है कि फिर से जाएंगे। अब हमको एक बार कास्ट बनाना है, ठीक है। तो कास्ट बनाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप जैसे ही लिखेंगे सर्च बॉक्स में कास्ट, तो इंश्योरेंस ऑफ द यहाँ पे इशू लिखा है कास्ट के लिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया उसको। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट करेंगे नाम, यहाँ पे टाइप करेंगे नेम बॉक्स में। उसके बाद फादर नेम और उसके बाद हम उनका पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मदर नेम लिखेंगे। चलिए मदर नेम याद रखिएगा। हम अभी जाति के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिख लेंगे। अगर इस साइड इंग्लिश आप लिखे हैं, अगर गलती हो गया तो इस साइड में उसको हिंदी को इरेज करके इंग्लिश में टाइप करेंगे और स्पेस देंगे तो हिंदी में हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो हमने पहले से कॉपी करके रखा था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एड्रेस सेम रहेगा, जो निवास पे एड्रेस था सेम वहीं आपके जाति पे एड्रेस डालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद ब्लॉक। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ब्लॉक, मेरा चौसा है तो चौसा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे विलेज, विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको विलेज का नाम लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं। आप इसको आराम से टाइप करिए और लगभग 2 से 2.5 मिनट में इसको आपको टाइप कर लेना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे नाम पहले से ध्यान रखिएगा कि फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। उसके बाद यानी जो व्यक्ति जिस कैटेगरी से संबंधित है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसका उपजाति सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जब आप कैप्चा डालेंगे तो नीचे जा करके आपको ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक्सपायर हो गया तो आपको दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा जल्दी ही करना है आपको। चलिए हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय ऊपर में सर्विस प्लस इशू में क्या होगा कि यह प्रोसेस होने लगेगा ऊपर, तो प्रोसेस होने लगेगा। इसके लिए आपको लगभग वेट करना होगा 10 से 20 सेकेंड। देखिए हमने यहाँ पे ऑनलाइन करके देख लिया। यहाँ पे आप नाम को एक बार हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। आप पहले ही नाम मिला लिया करिए, ठीक है, उसके बाद ही करिए। उसके बाद अटैच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब अटैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दस्तावेज आ जाएगा, इसमें से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आधार कार्ड इनका सेलेक्ट किया। हम देख लिए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों है। उसके बाद सेव एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एक बार फिर फॉर्म जो आपने फिल किया खुल के आ जाएगा। आपको मिलाना है तो मिला लीजिए, और नहीं तो आप नीचे जा करके इस फॉर्म को सबमिट करिए। चलिए हम इसको सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ से जो आधार कार्ड जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो आधार अपलोड किया है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमने आधार कार्ड को तो देखना नहीं है क्योंकि हम पहले ही देख लिए थे। हम सबमिट किए हैं तो उसमें आपको टाइम लग सकता है लगभग 20 से 25 सेकेंड या 1 मिनट तक भी लग सकता है। अब नेट आपका कैसा चल रहा है इस पर निर्भर करता है। अगर आपका नेट सही है तो
आपका जल्दी हो जाएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे। प्रिंट करना हो तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर लेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और कभी बाद में प्रिंट दे सकते हैं। तो चलिए इनका देखिए रिसिप्ट आ गया है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, वहीं सर्विस ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे इस साइड में जा करके, वहाँ जाके फिर यहाँ जाएंगे। अब हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में इनकम करेंगे। हमने ये उनका रेसिडेंट ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद कास्ट कर दिया, उसके बाद अब हम इनकम क्या करेंगे, इशू करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का एनसीएल बनाना है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, तो जाति निवास उस लड़के का होगा जिसका बनाना है, और इनकम उसके पिताजी का लगेगा। ठीक है, अगर पिताजी नहीं है तो माताजी का लगेगा, और माता पिता नहीं है, अगर वो लड़का कहीं जॉब करता है या कोई काम करता है तो उस लड़के का होगा, अगर नहीं है तब। लेकिन अगर पिताजी हैं, अगर वो साथ में सब है, ज्वाइंट फैमिली है, तो पिताजी का ही इनकम लगेगा। तो हमको यहाँ पे लड़के का ही निवास इनकम बनाना था, तो हमने उन्हीं का इनकम ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ का एनसीएल बनाना है। याद रखिएगा कि वाइफ का अगर एनसीएल बनाना होगा तो उसमें पिता का इनकम नहीं लगेगा, पति का इनकम लगेगा। ठीक है, तो हम इस लड़के का बना रहे हैं, इनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पे उनका इनकम हम बनाएंगे। अगर इस लड़के का बनाना होगा तो ये लड़का क्या करेगा, अपने पिता का ओबीसी के लिए मतलब इनकम ऑनलाइन करेगा। चलिए हम यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। सेम फॉर्म वैसे ही रहेगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पिछले जो कास्ट ऑनलाइन किए थे और रेसिडेंट ऑनलाइन किए थे उसमें था। तो चलिए हम यहाँ पे विलेज फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड डाल लेते हैं, उसके बाद फोटो डाल लेते हैं। चलिए फोटो पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेज आप देखेंगे ये क्या करते हैं, तो ये प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो प्राइवेट सर्विस पे हम इनका क्लिक कर देंगे। अगर छात्र है तो छात्र पे क्लिक करेंगे, किसान है तो किसान कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको निजी सेवा यानी प्राइवेट सर्विस, अब आवेदन का उद्देश्य लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इनकी टोटल इनकम आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए हम इनका प्राइवेट सर्विस से जो इनकम है डाल रहे हैं, एक्सप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स जो इनका इनकम है हम 90,000 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ आकर के नीचे पे कैप्चा जो है उसको फिलअप करते हैं, प्रोसीड करेंगे। सेम प्रोसेस है, कोई भी कुछ नहीं है। आपको जब जाति निवास आय तीनों बनाएंगे तो आप नीचे में ही बस थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आपको सेलेक्ट करना होगा कि इनकम कहाँ से बताना है, कास्ट कहाँ बताना है, रेसिडेंट बताना है। बाकी सब जो फॉर्म फिलअप होगा सब एक जैसा ही होगा। चलिए अटैच एनेक्सर पे हम क्लिक कर लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो फिर प्रोसेस होगा। सेम यहाँ पे आधार सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वही आधार आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ओपन करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, उसके बाद यह अपलोड होने लगेगा। आधार जो आप सेलेक्ट किए हैं यह अपलोड होगा पोर्टल पे। जब अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए ये फॉर्म हमने देख लिया यहाँ से। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक बार फिर, और उसके बाद इसके जो भी रिसिप्ट होगा उसको आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है, आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, और ये पीडीएफ आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ताकि बाद में प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका रिसिप्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऑनलाइन करके प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में हम आपको जाति निवास आय जब बन जाएगा तो आपको हम रेसिडेंट नॉन क्रीमी लेयर बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।